Hi guys, welcome back to my YouTube channel फिजा सना खान। माय हाउस बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा है, बहुत ज़्यादा भंगार दिख रहा है। अरे इसमें ये भी इसको भी आने का वीडियो में और बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ मेरा घर मत देखो, मेरी शक्ल देख लो जो फ़िलहाल वो भी एस्थेटिक नहीं लग रही है बिकॉज़ मैं अभी जस्ट उठी हूँ। एंड आज मैं जा रही हूँ एक दूसरी एजेंसी की स्काउटिंग के लिए, क्योंकि मैं पुरानी जिस एजेंसी की स्काउटिंग के लिए गई थी विच इज़ दोआब, उसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पे डाला है कि किस तरीके से मैं रिजेक्ट होकर आ गई और क्यों रिजेक्ट होकर आ गई। तो मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्या है, व्हाट इज़ इट, हाउ जेन्युइन, हाउ फेक इट इज़। एंड उसी के रिलेटेड आज मैं एक दूसरी एजेंसी में जा रही हूँ फॉर अनदर स्काउटिंग, दैट इज़ मिजोरा। इट इज़ अगेन अ बुकिंग एजेंसी। बुकिंग एजेंसी क्या होती है मैंने अपने पुराने वीडियो में समझाया है, बट जो यहाँ पर न्यू है, बुकिंग एजेंसी इज़ समबडी जो आपको, क्या होती है बुकिंग एजेंसी? सो बुकिंग एजेंसी इज समथिंग जो आपको इंडिया में ही काम दिलाएगा, टीवीसी में दिलाएगा काम आपको, मॉडलिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू इंडियन प्लेसमेंट्स। तो आपको अगर इंडिया में काम करना है, टीवीसी करना है, एड्स करने हैं, मूवीज़ करने हैं, तो यू शुड गो फॉर अ बुकिंग एजेंसी। और उसके अलावा होती है मदर एजेंसी। तो मदर एजेंसी क्या होती है? मदर एजेंसी आपको एक इंटरनेशनल मॉडल बनने में हेल्प करती है। सो इट हेल्प फॉर द इंटरनेशनल प्लेसमेंट। तो अगर आप ऐसे कोई है जिससे इंडिया में रहकर काम करने का इतना कुछ, इंडिया में रह के काम करना इज़ नॉट योर गोल बट यू नीड टू गो इंटरनेशनल, देन यू शुड गो फॉर ए मदर एजेंसी। अब मदर एजेंसी कौन कौन सी है इंडिया में, हाउ कैन यू अप्लाई, सारे डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। फॉर नाउ आई हैव टू गेट रेडी, मेरा कॉल टाइम है 10 बजे का, अभी 9:30 हो रहे हैं। आई नो मैंने अपनी वीडियोज़ में कहा है कि हमें हमेशा कॉल टाइम के आधे घंटे पहले पहुंचना चाहिए, बट आज पॉसिबल नहीं है, आज मैं लेट उठी हूँ। आई जस्ट फिनिश्ड माई राइटिंग माई जर्नल फॉर मॉर्निंग एंड आई एम सिपिंग हॉट वाटर राइट नाउ with this cutie. So yeah, I will take you through the entire day। क्या होता है, कैसे होता है, मैं सिलेक्ट होती हूँ, नहीं होती हूँ, किस क्राइटेरिया पे रिजेक्ट होती हूँ, अगर होती हूँ तो, होनी तो नहीं चाहिए, बट लेट्स सी। सो या, दैट्स इट, विश मी लक। सो गाइस, ये मैं हो गई हूँ रेडी। चमचमाता हुआ ब्लैक फुल कौवा बन के मैं जा रही हूँ। इतना सुंदर चेहरा है, पता नहीं इसके बाद भी इन लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बट मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू गिव इट माई बेस्ट शॉट। सो मेरा जो लोकेशन है जहाँ पर मुझे जाना है, ये सेम एज तोएब है, बिकॉज दिस इज़ अगेन अ कोलैबोरेशन बिटवीन मॉडल मेंटर एंड मेजोरा एजेंसी। तो इसीलिए लोकेशन सेम है, और लोकेशन मेरे घर से हार्डली 30 मिनट्स दूर है। तो इसीलिए मैं इतना टाइम पास कर रही हूँ, धूप में आपको मेरी स्किन दिखा रही हूँ जो चमक रही है, बट फिलहाल बिना लाइट में ये कुछ इस तरीके से दिखती है, विच इज़ लाइक फाइन। इतनी ख़राब भी नहीं दिखती हूँ मैं, बट पता नहीं यार, इतना खूबसूरत चेहरा इन लोग को रिजेक्ट करने में भी मतलब दुख नहीं होता है। मतलब तो आपका तो मैंने आपको इंसिडेंट बताया कि वहाँ मैं रिजेक्ट क्यों हुई हूँ। और देखो आज सेम सब ऐसे काले काले कपड़े में कौवे बन के यहाँ पर वापस आ गए हैं रिजेक्ट, आई मीन सिलेक्ट होने के लिए। हाँ, तो हम यहाँ पे सब सिलेक्ट होने के लिए आए हैं। अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे लगा था कॉल टाइम है 10 बजे का, बट कॉल टाइम है 10:30 बजे का। और ये सब तो मेरे साथ होता ही है, बिकॉज मैं अपने मैसेजेस सही से पढ़ती हूँ नहीं। मुझे तो पसंद है लोगों को इग्नोर करना और मैसेजेस इग्नोर करना। और वो देखिए वहाँ पर कोई प्रैक्टिस कर रहा है अपनी वॉक की, मतलब ठीक है, अब क्या बोलूँ मैं, ये सब करने के बाद भी मतलब पता नहीं क्या चाहिए रहता है एजेंसीज को। मतलब सबकी अपनी अपनी क्राइटेरिया। और ये मैंने अपने शक्ल का एक फ़ोटो ले लिया, विच यू कैन इग्नोर, इसमें कुछ खास है नहीं। फाइनली इन्होंने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया एंड और भी पब्लिक आ गई है। सेम पुराना वही सिनेरियो है, आपको फॉर्म भरना है, आपको बैच नंबर मिलेगा, अपने ऊपर चिपका लो, अपने चेस्ट के पास चिपका लो, या अपने टमक टमक बोल स्टमक पे चिपका लो, एंड दिस इज अगेन द सेम फॉर्म। एंड अगेन आपको इस फॉर्म पे अपने सारे डिटेल्स भरने होंगे, या नेम, एज, हाइट, मतलब एक ही चीज़ भर भर के मैं पक गई हूँ, थक गई हूँ, मेंटली फक्ड अप हो चुकी हूँ। प्लीज़ इग्नोर मेरा फ्रस्ट्रेशन। एक ही चीज़ में 2 साल से भर भर के थक गई हूँ, बट ठीक है यार, हमारा काम है यहाँ पर शो अप करते रहना, दैट्स इट, एंड मैं वही कर रही हूँ। तो फॉर्म मैंने पूरी तरीके से फिल आउट कर दिया है, एंड जिनको नहीं पता है कि ये फॉर्म में क्या क्या फिल आउट होता है,
उनके लिए मैं बस ये फॉर्म बता रही हूँ, प्लीज़ इग्नोर माई एड्रेस वगैरह वगैरह फॉर प्राइवेसी इशू। आई एम अ वेरी बिग सेलिब्रिटी। पता नहीं कोई भी मेरे घर पे आ धमक सकता है जैसे अभी सैफ अली के साथ हुआ है, सो आई कांट टेक रिस्क। तो यहाँ पर मुझे मिल गया मेरे घर के जैसा ही एक फालतू इंसान जो यहाँ पर वेट कर रहा है हम काले कौवों के साथ। तो यहाँ पर सब अपने अपने तरीके से लगे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। इट वर्क्स, कभी कभी नहीं वर्क करता है, कभी कभी कर भी जाता है, बट एट द एंड यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं। अभी वो लोगों ने धीरे धीरे शुरू कर दिया है लोगों को अंदर ले जाना। तो फॉर्म फिल आउट करने के बाद वी हैव टू वेट हियर, एंड वो लोग अगर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रहेगा तो बताएंगे। तो मिज़ोरम में जब मैं गई थी तो यहाँ पर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमें ये बताया गया था कि हमें वहाँ पर ऊपर जाकर बताना है कि वाई आर वी सो पैशनेट अबाउट मॉडलिंग, एंड सी दिस इज़ हाउ आई हैव कम अपस्टेयर्स। एंड यहाँ पर अगेन वेट कराना है। मतलब इतना तो वेट मुझे किसी किसी लड़के ने भी नहीं कराया होगा जो इतना ये लोग वेट करा रहे हैं। छोड़ो लड़के मुझे क्या ही वेट कराएंगे, बट यहाँ हाँ हमें वापस वेट करने बोला है बाहर। एंड सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ टर्न। अंदर जाने के बाद हमें अच्छा खासा रटा हुआ आंसर बताना है कि हमें मॉडलिंग क्यों करना है, हम कितनी बड़े स्टार बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं। हम ये सब पैसों के लिए और फेम के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम तो ये सब कर रहे हैं बिकॉज हमारा दिल जान मॉडलिंग में लगा पड़ा है। ऐसे सब फेक आंसर्स आपको बताने हैं। और यहाँ पर मैं अपने थंबनेल के लिए कुछ शॉर्ट्स ले रही हूँ, क्योंकि थंबनेल एंड में मैं भूल जाती हूँ कि अरे थंबनेल के लिए तो मैंने कोई शॉर्ट लिया ही नहीं। तो यहाँ पे मैं थंबनेल के लिए कुछ शॉर्ट्स ले रही हूँ, तो मेरा चेहरा इग्नोर करके मेरी बड़बड़ सुनो। हाँ, तो आपको वहाँ जाके बेसिकली यही सब बताना है कि मॉडलिंग में इंटरेस्ट वगैरह क्यों है आपको। एंड गाइस आज मैंने आपके लिए अंदर का भी व्यू पूरा लिया है। लास्ट तो आप वीडियो में मुझे पता है मैंने अंदर का व्यू नहीं लिया था, और मुझे ऐसा लगा था कि यार वीडियो का जो एसेंस था वही मिसिंग था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके अंदर का एक क्लिप लिया है। दिस वॉज हाउ इट वॉज। ये एक फोटोग्राफर थे जो अपना काम कर रहे थे हमारी तरह, और वहाँ पर मॉडल को जाकर 1.5 वॉक करना था। 1.5 वॉक क्या होता है आप गूगल कर लीजिए, नहीं पता मुझे कमेंट करिए मैं बताती हूँ। 1.5 वॉक करके अपना इंट्रोडक्शन देना और मॉडलिंग के लिए पैशनेट क्यों है ये बताना है। तो ये करने के बाद मेरा ये राउंड ख़त्म हो गया है। और अब देखिए मैं कितनी सुनहरी कितनी सुंदर दिख रही हूँ। ये इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पर मुझे मिल गए कुछ मेरे लुच्चे लफंगे दोस्त जो मेरी तरीके से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अभी इनके पास मैं जाके मुझे इनसे पूछना है कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था क्या था, क्योंकि इनका भी इंटरव्यू हो गया। तो हम हमारा हर सबका इंटरव्यू हो गया है। अब नीचे हमें वापस बोला गया वेट करने के लिए। ये देखिए बिना खाए पिए आ गए, शक्ल देखिए इनकी। तभी तो ये लोग अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे, मैं भी इनकी वीडियो में तारीफ कर रही थी देखिए। लेकिन ये बेचारे भूखे नंगे प्यासे आ गए सुबह सुबह। बस मेरा वीडियो ना देखे ये लोग, मैंने इनको लिंक नहीं भेजना है अपने किसी भी वीडियो का। हाँ, तो इस तरीके से हमें वेट करने बोला था। और अभी ये जो स्काउटिंग वन ऑफ द स्काउटर है अभी आए हैं नीचे, और देखिए मायूस चेहरे जो रिजेक्ट होके वापस घर जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने नंबर्स बताए हैं, जिसका नंबर सिलेक्ट हुआ है वेट करो, जिसका नहीं हुआ है आप मुंबई नहीं आ सकते हो। वही वाला सीन है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसे बोल के ये लोग भगा रहे हैं। और उनमें से मेरा नाम भी एक है। गाइस मैं रिजेक्ट हो गई हूँ वापस, कोई बात नहीं। पता नहीं इतनी सुंदर शक्ल को तो आज से इतने इतने रिजेक्शन मुझे सिर्फ इसी इंडस्ट्री में मिले। बाय गॉड मैं जहाँ खड़ी हो जाऊँ वहाँ से ना लाइन शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मुझे इतने रिजेक्शंस मिले ना कि मुझे रिजेक्शंस की इतनी आदत हो गई है। क्या बोलूँ, मुझे क्या सब यहाँ की खूबसूरत लड़कियों को हो गई है। और यहाँ पर अभी वो जो स्काउटिंग वाले हैं वो आके बता रहे थे कि बेसिकली क्या क्राइटेरिया था, क्यों रिजेक्ट हुए। बहुत ही बेसिक ओवरऑल बोला उन्होंने कि मेजरली रीज़न किसी के हाइट का है, किसी के लुक्स का है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक टू डू कमेंट शेयर एंड लाइक टू माय चैनल।